नमस्कार। चलिए आज कानूनी सिस्टम के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जिसके बारे में हम अक्सर सोचते नहीं, पर जिसके बिना पूरा का पूरा सिस्टम ही ठप पड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यायिक क्षेत्राधिकार की। मतलब एक अदालत की सीमाएं आखिर तय कैसे होती हैं। जरा सोचिए, अगर कोई जुर्म होता है तो ये कैसे तय होगा कि केस कौन सी अदालत में जाएगा। अगर इसके लिए कोई नियम ही ना हो तो कितना बड़ा कन्फ्यूजन फैल जाएगा, है ना। हर अदालत कहेगी ये केस मेरा है। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, क्षेत्राधिकार। देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे किसी पुलिस स्टेशन का अपना एक इलाका होता है ना, या किसी डिलीवरी कंपनी का अपना एक जोन होता है। बस ठीक वैसे ही एक अदालत का भी अपना एक तय अधिकार क्षेत्र होता है, जहां उसके फैसले लागू होते हैं। तो अब सवाल ये है कि अदालत का ये आधिकारिक क्षेत्र काम कैसे करता है। देखिए, किसी भी सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए एक साफ सुथरे नक्शे, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। ये सीमाएं वही ढांचा तैयार करती हैं ताकि सब कुछ व्यवस्थित रहे। तो आखिर इन सीमाओं की जरूरत ही क्यों है? भाई इसलिए ताकि अदालतों के बीच कोई टकराव ना हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे। इससे यह पक्का हो जाता है कि हर इलाके के लिए एक तय अदालत है और कोई भी केस यहां वहां भटकता नहीं फिरेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि लकीरें खींचता कौन है? ये तय करने की पावर आखिर किसके पास है? अच्छा, तो कानून ने इसके लिए एक बिल्कुल साफ चेन ऑफ कमांड बना रखी है। मतलब कौन किसके अंडर काम करेगा, ये पहले से तय है। और इसका जवाब हमें मिलता है कानून में। कानून कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम ये सीमाएं तय कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी मनमर्जी से नहीं। उनके ऊपर भी हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है, जो पूरी प्रक्रिया पर नजर रखता है। तो ये पूरा सिस्टम एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर है हाई कोर्ट, जो सब कुछ सुपरवाइज करता है। उसके नीचे आते हैं जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो असल में सीमाएं तय करते हैं। और फिर सबसे नीचे आते हैं बाकी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो उन तय सीमाओं के अंदर काम करते हैं। इस तरह पावर ऊपर से नीचे की तरफ आती है और सब कुछ व्यवस्थित रहता है। लेकिन एक सवाल और भी है। मान लीजिए कि किसी वजह से कोई सीमा तय ही नहीं की गई है, तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन के लिए भी कानून में एक तरह की डिफ़ॉल्ट सेटिंग मौजूद है। यहां कानून दो सिचुएशन बताता है। पहली, अगर सीमाएं साफ साफ तय हैं तो मजिस्ट्रेट को उसी के अंदर काम करना होगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन, अगर कोई सीमा तय नहीं की गई है तो उस मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र अपने आप ही पूरा का पूरा जिला मान लिया जाएगा। है ना एकदम सिंपल और असरदार नियम। तो याद रखने के लिए ये बहुत आसान है। अगर कोई खास सीमा नहीं खींची गई तो एक मजिस्ट्रेट का अधिकार पूरे एक जिले पर होता है। अब जैसा कि ज्यादातर कानूनों में होता है, इस नियम में भी कुछ खास हालात के लिए कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस रखे गए हैं। ये अपवाद हमारे सिस्टम को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं ताकि हर तरह की सिचुएशन से निपटा जा सके। इसका पहला अपवाद है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखिए, ये किसी एक कोर्टरूम में बंधकर काम नहीं करते। इन्हें ये आज़ादी होती है कि वो अपने तय इलाके में कहीं भी बैठकर सुनवाई कर सकते हैं। इससे उन्हें केस को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद मिलती है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन को समझते हैं। सोचिए, एक मजिस्ट्रेट हैं जिनका अधिकार क्षेत्र उनके अपने जिले के बाहर भी फैला हुआ है। तो सवाल यह है कि वो रिपोर्ट किसे करेंगे, अपने जिले के बॉस को या दूसरे जिले के? कानून यहां बिल्कुल साफ है। वो हमेशा अपने ओरिजिनल जिले के अधिकारियों को ही रिपोर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कमांड की चेन कभी टूटे नहीं और कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो चलिए अब इन सब तकनीकी नियमों को न्याय की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखते हैं। ये नियम सिर्फ कुछ लाइनें या सीमाएं नहीं हैं, बल्कि ये एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली की असली नींव हैं। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इन्हीं सीमाओं से सिस्टम में एक व्यवस्था बनती है, कंफ्यूजन खत्म होता है और सबके साथ एक जैसा निष्पक्ष व्यवहार होता है। और सबसे जरूरी बात, एक आम आदमी को यह पता होता है कि अगर उसे इंसाफ चाहिए तो उसे दरवाजा कौन सा खटखटाना है। यह सब एक असरदार जस्टिस सिस्टम के असली स्तंभ है। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। यह सोचना वाकई दिलचस्प है कि कानून की ये बारीकियां कैसे इस बात को पक्का करती हैं कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं, बल्कि सही जगह और सही तरीके से हो।